क्लास अब एक नेक्स्ट हम चीज की तरफ आ रहे हैं जो इसमें आप बोलते हैं कंपाउंड फॉर्मूला। देखिए कंपाउंड आप केमिस्ट्री वर्ड सुनते हो, कंपाउंड मिक्सचर। कंपाउंड मतलब क्या होता है, किसी आप दो एलिमेंट्स को मिलाकर आप एक कंपाउंड बनाते हो, राइट। जैसे कि H2O कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पर दो एंगल्स को ऐड करेंगे, दो एंगल्स को आप क्लास मैंने यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड फॉर्मूला। कंपाउंड फॉर्मूला में जैसे कि अब आप जैसे आपने सुना होगा साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टैन ए प्लस बी कॉट ए प्लस बी, राइट। सेकंड कॉसेक में ए प्लस बी नहीं होता है, मतलब फॉर्मूला हम लोग उसमें फिर नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो साइन कॉस टैन यूजुअली ये तीन फॉर्मूले आपको यूज करना होगा। जैसे कि आप उसके आगे बढ़िए, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टैन ए माइनस बी, राइट। तो मैंने एक फॉर्मूला, इसको बोलते हैं कंपाउंड फॉर्मूला। आप tan a प्लस बी प्लस सी भी होता है, बट a प्लस बी प्लस सी का यूज नहीं है। a प्लस बी तक आपको स्टडी अच्छे से करना है, और इवन इसकी प्रूविंग भी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर दिया है। और ये जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल सेंड करी है, उस फाइल में भी आपको इसका सोल्यूशन गिवन है कि कैसे कंपाउंड फॉर्मूला प्रूफ कैसे होता है, वहां पर गिवन है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर उसको इलस्ट्रेशन किया है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए होता क्या है, ये मैंने एक यूनिट सर्किल ड्रॉ किया, एक यूनिट सर्किल है। इस यूनिट सर्किल के अंदर ये पॉइंट आपका 1,0 है, ये पॉइंट आपका 0,1 है, ये आपका -1,0 है, और ये पॉइंट आपका 0, -1, राइट। यहाँ पर आप तीन पॉइंट आप और लेना है। आपने एक पॉइंट एक P1 लिया है, पॉइंट P1, अच्छा ये एंगल आपका x आपने लिया, राइट। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा cos x एंड sin x हो गया। फिर आपने यहां पर ये एंगल y लिया है, यहां से यहां तक आपने एक एंगल आपने y लिया है। तो अगर x और y को मिलाएंगे तो होगा x प्लस वाई। x प्लस वाई मतलब ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करेगा cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई, राइट। अच्छा फिर आपने लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आपका एंगल -y हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आ जाएंगे cos -y sin -y। आपको पता है कि मैंने फर्स्ट डे बताया था कि ऑर्डिनेट आपसे cos होता है और ऑर्डिनेट y होता है, p a है तो cos x sin x होता है। तो ये आपको मैंने पॉइंट डिफाइन किए। अब इसके बाद देखा आपने यहाँ पर पॉइंट कितने हैं आपके, एक पॉइंट P1 है, पॉइंट P2, पॉइंट P3 एंड पॉइंट P4, राइट। तो P1 PO P3, आप इस फिगर को आप बुक से देखिएगा। इस फिगर को अगर आपको यहाँ से अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे इस फिगर को बना लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप पीडीएफ फाइल से इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। मैंने सेम फिगर ड्रॉ किया है यहाँ पर। अच्छा P1O P3 इज कॉन्ग्रुएंट टू P2O P4 बाय SAS। SAS से ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद बाय CPCT डिस्टेंस लाइन P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, इट इज बाय CPCT, ठीक है ना। अच्छा अब डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये भी इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था कि वो अगर ABCD के इक्वल है तो AB स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर होगा, राइट। अच्छा अब यहाँ पर ये इसके स्क्वायरिंग की मैंने इक्वल कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला मैंने दोनों साइड मैंने अप्लाई किया है। तो ये पॉइंट आपका P1 है, ये पॉइंट आपका P3। मैं आपको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद ये पॉइंट आपका cos है, ये sin है, ये पॉइंट आपका cos -y sin -y है, ये पॉइंट cos x प्लस y sin x प्लस y, और P4 है आपका 1,0। इन 4 पॉइंट से मैंने x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 दोनों साइड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो हमको ये रिजल्ट मिला है। इस रिजल्ट के बाद थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। cos माइनस y cos y हो गया, sin x ऐसे आ गया, sin माइनस y माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज सेम कॉपी हुआ। यहाँ पर है sin x प्लस y माइनस y ऑफ होल स्क्वायर, राइट। मैं आप ये 0 हटा दीजिए तो हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस y, ठीक है। अब आप इस एलएचएस जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 - 2 ब्रैकेट cos x cos y माइनस sin x sin y, राइट, इज इक्वल टू, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 - 2 cos x प्लस y। दोनों को आप इक्वेट करेंगे, एक फॉर्मूला आपको नया मिल रहा है, cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। देखो ये हमारा मेन एम था जिस फॉर्मूले पे आपको मुझे लेकर आना। इवन तो मुझे इसका ज्यादा एम हमारा नहीं, हमारा एम ये फॉर्मूला आप लर्न करें। यहाँ पर लर्निंग अब करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला के। एक आज आपको अभी आपको एक नई लिस्ट मिलेगी फॉर्मूलेस की, उस फॉर्मूलेस को आपको लिस्ट करना होगा, ठीक है।
अब ऐसे ही जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट किया फॉर्मूला में फिर से ऊपर से लिखता हूं क्लियरली। अब सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं sin x प्लस वाई फाइंड कर लें, sin x माइनस वाई फाइंड कर लें, राइट। अब सारे फॉर्मूले की लिस्ट दिया है, ये लिस्ट मैंने अपने डे 2 में सेकेंड डे में मैंने ये लिस्ट आपको अटैच करी थी आपके क्लास में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उन सारे फॉर्मूले को मैंने उस दिन भी कहा था आप नोट कर लें, इसको आप नोट भी कर लें और इसको आप लर्न भी कर लें। यहाँ पर देखिए पहला फॉर्मूला आ रहा है sin x प्लस वाई। देखिए मैंने प्रोसेस आपको एक बता दिया कि अगर आपको कोई पूछता है कि ये फॉर्मूले कैसे हैं तो आप थोड़ा सा अगर आप इसको और प्रैक्टिस करेंगे तो ये और मेमोराइज आपको भी हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो इस मेथड के बाद सारे फॉर्मूले आपके ऐसे बने। अब जैसे sin x प्लस वाई है तो आपका ये फॉर्मूला होगा sin x cos y प्लस cos x sin y, राइट। यहाँ a प्लस बी भी लेते हैं, कुछ बुक्स a प्लस बी यूज करते हैं, कुछ बुक्स x एंड y यूज करते हैं। नंबर 2 आपका आ गया sin x माइनस वाई, x माइनस वाई में आपका आएगा sin x cos y। देखिए प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा cos x sin y, राइट। नेक्स्ट आप देखिए जो भी आपने फॉर्मूला प्रूफ किया है cos x प्लस वाई, इट इज cos x cos y माइनस, cos में उल्टा होता है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा sin x sin y, राइट। फोर्थ देखिए आप cos x प्लस वाई इज इक्वल cos x cos y प्लस sin x sin y, राइट। यहाँ पर cos में उल्टा है, sin में सेम है, s फॉर sin s फॉर सेम, और को में आप समझ लीजिएगा, को में उसका जो को होता है प्लस का माइनस, माइनस के प्लस। अब फिफ्थ नंबर आता है tan x प्लस वाई। देखिए अब sin अपॉन sin x प्लस वाई, जब cos x प्लस वाई जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको tan x प्लस वाई मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है, आप लर्न करेंगे tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y, राइट। ये फॉर्मूले जो आज आप इंट्रोड्यूस मैं आपको कर रहा हूं, ये फॉर्मूले क्लास 12 तक और उसके आगे भी आपको यूज होंगे, राइट। अगर आपको ये फॉर्मूले अंडरस्टैंड नहीं है, आपको अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं तो इवन ट्रिग्नोमेट्री में बात करूं मैं, नेक्स्ट ईयर कैलकुलस पढ़ाऊंगा, कैलकुलस जब आप स्टडी करेंगे तो आप उसकी जब आप स्टडी करेंगे तो वो भी वहां पर भी आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट नंबर 6 पे आते हैं cos x माइनस वाई, ये आपका होता है tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y, राइट। साइन रिवर्ट हो जाएंगे ऊपर नीचे के, आप देख रहे होंगे, जहां पर प्लस वहां पर माइनस आ गया, यहां पर माइनस है वहां पर प्लस आ गया, ठीक है। इतने फॉर्मूले आप नोट करें। इसके बाद मैं अभी आपको अब इससे फर्दर जो फॉर्मूले आगे फ्रेंड होंगे वो मैं फॉर्मूले आपको इससे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्लास एक 7th फॉर्मूला है cot x प्लस वाई, cot y cot x माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। cot x माइनस वाई क्या है, cot y cot x माइनस 1 अपॉन cot y माइनस cot x, राइट। इस फॉर्मूले का यूज कम है, इसका फॉर्मूला यूज ज्यादा है। अब ये हो गया आपके कंपाउंड फॉर्मूलाज। अब कंपाउंड फॉर्मूलाज के बाद अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मल्टीपल एंगल्स हैं, जैसे कि sin 2x cos 2x tan 2x, राइट। अब उसका फॉर्मूला कैसे बना है आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर sin x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखा, अब इससे मैं बनाऊंगा मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले जो बनेंगे आपके, अब फॉर एग्जांपल यहां पर आप कर लीजिए, आप x इज इक्वल टू वाई कर लें, ठीक है। आप जब आप x इज इक्वल टू वाई करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा sin x प्लस x, sin x प्लस x, राइट। ये मिला आपको, ये हो गया sin 2x। यहां पर जहां पर y है वहां पर x कर दें आप, sin x cos x sin x, इन दोनों को ऐड करिए तो क्या बन रहा है 2 sin x cos x, राइट। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला आपका हो गया sin 2x का, राइट। तो अगर आपको एक फॉर्मूला लर्न है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है sin x प्लस y का, तो आप sin 2x फॉर्मूले से बना सकते हैं, बट आप लर्न कर लीजिए, बिकॉज अगर आप एग्जाम में इसको आप फ्रेम करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो इसलिए फॉर्मूला आप ऑलरेडी बना लीजिएगा, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला आपको बन गया sin 2x का, ठीक है। sin 2x मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, आप इसको लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। हर बच्चा इसको अभी लर्न कर ले, जो फॉर्मूला दे रहे हैं इसको आज ही आप लर्न कर लेंगे। अब आप नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आते हैं, tan x प्लस वाई से क्या बनेगा। अच्छा, इससे पहले हम cos 2x की बात कर लेते हैं।
उसके बाद हम tan पर आएंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आप पहले लिखिए फॉर्मूला cos x प्लस y का, ये फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y, राइट, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें आप लीजिए, आप इसमें x इज इक्वल टू y कर लें, तो यहां हो जाएगा cos x प्लस x, ये हो गया आपका cos x माइनस sin x, राइट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला आपका हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये cos 2x का फर्स्ट फॉर्मूला, cos 2x के 3 फॉर्मूलेज हैं। पहला फॉर्मूला ये हो गया आपका, इसको आप लर्न कर लें, नंबर 1। नंबर 2 क्या करेंगे, इसका एक और फॉर्मूला होता है, कैसे फॉर्म हुआ है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को यूज करके एक नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा जो आपका होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। मैं रीजन लिख देता हूं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। आप यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड करके जब आप यहां पर प्लेस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। इसके बाद इसका एक और फॉर्मूला है, वो है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला नंबर 3 है, राइट। तो ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न करना है, जिसमें कि ये 2 फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, अब इन 2 फॉर्मूले 2 चीजें और फ्रेंड होती हैं जो मैं यहीं पर लिख देता हूं अभी, जो आपको अभी मैं ब्लॉक भी करूंगा, ये इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, आपको अभी ध्यान देना है। देखिए, पहला आपका होता है साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स है, फॉर्मूला 2। इससे एक और फॉर्मूला बनेगा जो बनेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इसको आप ब्लॉक कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बनता है फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 3, इससे बनेगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, और ये कहां से आए हैं, देखिए कोई चीज जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है तो आप ये नहीं समझ सकते हैं कि फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, फॉर्मूले किसी न किसी लिंक से आ रहे हैं, वो लिंक मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मैंने फिगर ड्रॉ किया था, तो मैंने cos x प्लस y एक्सप्लेन किया, ये वाला फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया। उसके बाद फिर मैंने फर्दर फॉर्मूले एक्सप्लेन किए, फिर मल्टीपल फॉर्मूले पे आ गया, राइट। अब इसके बाद मैं बात करता हूं tan की, जैसे कि tan x प्लस y, तो tan x प्लस y होता है आपका tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y, ये फॉर्मूला है। अब आप इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, अगर आप x इज इक्वल टू y प्लेस करें तो क्या मिलेगा, तो आपको हो जाएगा x एन x 2x हो गया, यहां हो जाएगा tan x 1 माइनस tan x इंटू tan x, राइट। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आपको लर्न कर लेना है फॉर्मूला, राइट। ये फॉर्मूला है tan 2x का, राइट, ऑलवेज कीप इन माइंड। ये जो मैंने ब्लॉक्स आपको दिए हैं, ये ब्लॉक्स आप लर्न कर लेंगे, राइट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो ये फॉर्मूला, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको नोट्स बना के आपको मैंने फॉरवर्ड कर दिया ऑलरेडी, वहां पे आप देखेंगे, वहां पे फॉर्मूले आपके यहाँ पे मैच होंगे, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलेज और हैं, sin 3x cos 3x tan 3x। फॉर्मूला कैसा फ्रेंड हुआ है, आप देखिए, आपको जैसे कि फॉर्मूला पता है sin x प्लस y, राइट, ये होता है आपका sin x cos y प्लस cos x एंड sin y, ये फॉर्मूला है आपका। अब इसमें आपका मैंने लिया sin 3x, इसको हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, sin x एंड 2x, राइट। पहले आप इस फॉर्मूले से इसको आप ब्रेक करें, जहां जहां पर sin 2x आएगा और cos 2x आएगा उसको आप फर्दर ब्रेक करेंगे। तो जब आप कंप्लीट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे साइन के टर्म में, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। आपको इसकी प्रूविंग पर नहीं जाना है, खाली आपको फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद ये 3 फॉर्मूला ये हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम और फॉर्मूला आपको यहां पर लर्न करा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है साइन सी एंड साइन डी, या पहले आप देखिए साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई, इस फॉर्मूले को फिर से लिखिए, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, एंड नेक्स्ट है
साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, राइट। अब आप इस दो इक्वेशंस को आप ऐड करिए तो आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा। तो इन दोनों को आप पहले बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑन एडिंग आपको फॉर्मूला पता चलेगा कि फॉर्मूला कैसे आया है, राइट। ये आपके यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, या साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला आपका होगा 2 साइन एक्स कॉस वाई, राइट। ये एक फॉर्मूला मिला आपको। ये एक फॉर्मूला जो भी नया फॉर्मूला बना जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। आप लेंगे ऑन सब्सट्रैक्शन में आप करेंगे साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो आपको आएगा 2 cos x साइन वाई, राइट। मतलब एडिशन पे फर्स्ट वाला आएगा, सब्सट्रैक्शन पे सेकंड वाला आएगा। ये फॉर्मूला हो गया, राइट। ये फॉर्मूला नंबर बी हो गया, इसको आप लिस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप दो फॉर्मूले और फ्रेम करेंगे cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई से, ठीक है। cos x plus y is cos x cos y minus sin x sin y, and cos x minus y is cos x cos y plus sin x sin y, राइट। ये आपको एक फॉर्मूला है। अब मैं दोनों को ऐड करूंगा। ऑन एडिंग cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, फॉर्मूला आएगा। बताइए फॉर्मूला कौन सा आएगा एडिशन करने पे? यहाँ पर प्लस है, नेक्स्ट टाइम कैंसिल होगा तो आएगा 2 cos x cos y, राइट। ये आपको आ गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए। ऑन सब्सट्रैक्शन cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, और सब्सट्रैक्शन करने पे आपका फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म आपका प्लस हो जाएगा। ये टर्म ऑलरेडी आपका प्लस है, तो फॉर्मूला आपको मिलेगा 2 साइन एक्स साइन वाई, राइट। ये कैंसिल होंगे। ओ सॉरी, गलत हो रहा है। ये आपका प्लस में माइनस है, माइनस में ये प्लस होता है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करने पर, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल होकर आपको ये मिल गया। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में ये दोनों चीजें कैंसिल होंगी, यहां पर एक माइनस आएगा, राइट। तो ये क्लास एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला नंबर 3 है। सॉरी, मैंने बी लिया था, इसको मैं सी ले लेता हूं, मैंने डी ले लिया। ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको और बताया, ABCD 4 फॉर्मूलेज आप और नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, इसको आपको लर्न करना है। तो फॉर्मूला ये है C&D फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में C&D फॉर्मूला। होता क्या है देखिए, इसको लर्न कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए आप साइन C प्लस साइन D, देखिए अभी आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं हुए, अभी आपका फर्स्ट है। जब आप फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, बट मैंने आपसे बोला था सेकंड डे में कि आप फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि मैं जब जो फॉर्मूले आज में, जिन बच्चों ने इसको फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे, तो जो आज हमारा लेक्चर सुन रहे होंगे, तो इस लेक्चर में उनको और मोर अंडरस्टैंडेबल होगा ये लेक्चर। तो ये आपका फॉर्मूला है साइन C प्लस साइन D, राइट। नेक्स्ट आपका आता है साइन C माइनस साइन D। नेक्स्ट आपका आएगा cos C प्लस cos D, एंड द फोर्थ वन इज cos C माइनस cos D, राइट। ये आपको 4 फॉर्मूलेज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन C प्लस साइन D, राइट। देखिए इसका आप लिखेंगे 2 साइन C प्लस D बाई 2। C&D क्या है? ये एंगल है, यहाँ पर C&D क्या है? एंगल है। एंड cos C माइनस D बाई 2, ठीक है। माइनस में आएगा 2, cos पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। अब इसको आप लर्न कैसे कर लेंगे? साइन A प्लस B आपको याद होगा, साइन A प्लस B क्या होता है? साइन A cos B। तो साइन पहले आता है, cos बाद में आता है, फिर आता है प्लस cos A साइन B। तो cos
माइनस वाले में जो नेक्स्ट वाला पार्ट है cos a sin b, ठीक है ना। cos a प्लस b कैसे आता है, आपको cos लें, cos a प्लस b का जो फर्स्ट पार्ट है मतलब cos x एंड cos y, तो आपको हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, राइट। और आपका जो c एंड d वाला फॉर्मूला है वो आप यहां पर माइनस आता है 2 sin c प्लस d एंड साइन c माइनस डी, राइट। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये नोट मत करिएगा, खाली समझ लीजिएगा, मैं आपको लर्निंग करके बता रहा हूं। साइन x cos y, देखिए इसी फॉर्मूले सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है ना। cos x sin y और cos x प्लस y, cos x cos y माइनस साइन x sin y, राइट। अब देखिए सी एंड डी के प्लस वाले में आएगा पहला वाला साइन, देखिए सी एंड डी सब में सेम है, सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी सब में सेम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, खाली जो इसमें कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि यहाँ पर साइन आएगा यहाँ पर कॉस है, तो इसलिए आप ये हमारे हिंट देख लें। फर्स्ट वाले में साइन आ रहा है फिर कॉस आ रहा है, तो देखिए साइन एंड कॉस आ गया। माइनस वाले में पहले कॉस आ रहा है फिर साइन आ रहा है, कॉस और माइनस आ गया, राइट। और फिर कॉस वाले में, कॉस में जो प्लस वाला है तो फर्स्ट वाला आएगा, पहले कॉस फिर कॉस, देखिए यहाँ पर कॉस और कॉस आ रहा है, ठीक है। और नेगेटिव वाले में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, देन अगेन साइन एंड साइन, साइन एंड साइन। इस वे से आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। अभी तक मैंने इतने फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये सारे फॉर्मूले आप लर्न कर लें, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लें, ठीक है ना। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज। अब हम कुछ फॉर्मूले और डिस्कस कर लें, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्लास आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले मुझे और बताना है। एक आपका है साइन 2a, साइन 2a इन टर्म ऑफ tan a, ये भी आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट पे। तो फॉर्मूला होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर है, राइट। ये एक फॉर्मूला है आपका tan 2a का। और एक फॉर्मूला आपका cos 2a का भी इन टर्म ऑफ tan है, वो आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर है एंड 1 माइनस tan स्क्वायर, राइट। ये दो फॉर्मूले आपके और हैं, इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान देना है यहाँ पर। इसके बाद सब मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं, सब मल्टीपल फॉर्मूलाज हम यहाँ पर नोट कराते हैं आपको। जैसे इसमें आप देखिए साइन 2a है, फॉर एग्जांपल साइन 2a आपको मिलेगा 2 sin a cos a। अब इसके बाद अगर आप इस एंगल को हाफ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसे 2a से a कर दिया, जैसे आपने यहां कर दिया sin a, तो आप sin a करेंगे तो यहां पर भी अब एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin a बाई 2 एंड cos a बाई 2, राइट। ये एंगल हाफ होगा, ये एंगल भी हाफ हो जाएगा, इसे बोलते हैं सब मल्टीपल, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आप अगर ले रहे हैं cos 2a, तो cos 2a आपने फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले आपने पढ़ा, एक फॉर्मूला आपको यहां पर मिल गया, ठीक है। तो इसमें cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। अगर आप cos a लिखते हैं तो हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। आप कुछ लर्न नहीं करना आपको, खाली आप आइडिया देखिए कैसे कैसे इसमें चेंजेस हो रहे हैं, राइट। फिर आपका एक आता है tan 2a, तो आपका ये हो जाएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, राइट। अच्छा, अब इसमें आप एंगल हाफ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। एक और आप कैलकुलेशन यहां पर देख लीजिए, जैसे आपने tan 2a किया, tan 2a आपका होता है sin 2a अपॉन cos 2a, राइट। जैसे आपको sin 2a पता है, आपको cos 2a फाइंड करना है, तो cos 2a क्या होगा, cos 2a हो जाएगा, मैं एक ऐसे ही एक कैलकुलेशन करा देता हूं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब sin 2a की वैल्यू पता है क्या है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये क्या है, आपका sin 2a है, राइट। tan 2a आपका क्या है, tan 2a गिवन है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है, राइट। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर माइनस पहले आ रहा है, प्लस आ रहा है। क्लास ये यहां पर साइन था, गलत था, मैंने सही कर दिया, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है एंड 1 प्लस tan स्क्वायर है, राइट। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए एक बात और जान लीजिए,
अगर x अपॉन वाई अपॉन a अपॉन बी होता है तो x b से मल्टीपल होता है, a y से मल्टीपल होता है। ठीक है, ये सब कॉमन चीजें हैं जो यहाँ पर आपको बहुत फास्ट करना है। कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर फास्ट होना चाहिए। क्लास 11th में 12th में ही फर्क है यहाँ पर, क्योंकि आपको कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है, यहाँ पर फॉर्मूले भी थोड़े ज्यादा हैं कैलकुलेशन का। लेकिन अगर आपने सारे फॉर्मूले को, हमारे लेक्चर को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, आई होप सो कि सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे कि फॉर्मूले कैसे फॉर्म्ड हुए हैं, वो फॉर्मेशन आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मेशन आप ध्यान से देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैंने क्या मैंने एक्टिविटी की है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मुझे सब मल्टीपल फॉर्मूलाज आपको और बताना थे। अब क्लास, अब यहाँ पर आपको हम दो चीज और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री। आपको sin 18 डिग्री इवेलुएट करना है। sin 18 cos 18 आपको इवेलुएट करना बता रहा है। ठीक है, फिर आपको बताएंगे sin 36 एंड cos 36 आपको इवेलुएट करना बताएंगे। राइट, तो sin 18 कैसे इवेलुएट होगा, आप लेट कर दिए, लेट x इज इक्वल 18 डिग्री। राइट, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 18 इट इज 90 डिग्री। राइट, हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसको ब्रेक करिए 2x एंड 3x में, और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। राइट, आप 3x को ट्रांसपोज करिए इधर, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 3x। सिंपल, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन लीजिए, साइन 90 माइनस 3x, यहां फॉर्मूला अप्लाई करिए, यहां फॉर्मूला आपका हो जाएगा साइन 3x, और ये आपका हो गया साइन 90 माइनस थीटा, इट इज कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 3x। राइट, अच्छा, अब ये हो गया आपका 2 साइन x कॉस x हो गया फॉर्मूला। अब कॉस 3x फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। देखिए क्लास, आपको प्रैक्टिस करने में जब इजी रहेगा जब आपको फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल यहाँ फॉर्मूला अगर आपको किसी को नहीं बताया तो यहाँ उसे इसको फाइंड करने में प्रॉब्लम होगा। राइट, क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है बट ये लॉन्ग में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस कैंसिल होगा, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस क्यूब है, यहाँ पर कॉस है, तो आपका रह जाएगा 2 साइन x 4 कॉस स्क्वायर x माइनस 3। राइट, अब इसको आप साइड में चेंज कर लीजिए और इसको आप वन साइड कर लीजिए, तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस, इसको मैं इधर ले आया हूं 2 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। राइट, इसको आप चेंज करिए साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर x आइडेंटिटी से। अब इसके बाद आप, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। राइट, अब इसको इतना नोट कर लें। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 प्लस 1 हो गया। राइट, अब इसको आप एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए अपने कन्वीनियंट के लिए। यहां देखिए, ये आपका आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका प्लस 2x एंड ये आपका प्लस 1 है, माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर साइन x की वैल्यू फाइंड करना है। राइट, जब आप साइन x वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको श्रीधराचार्य मेथड याद होगा क्लास 10th में जो आपने स्टडी किया था, तो उसको आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, क्या होता है, आपकी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो x क्या होता है, x आपका है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट, ठीक है, अब यहां पर आप x सेलेक्ट कर रहे हैं साइन x को आपने x सेलेक्ट किया तो आपका हुआ माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 4, a आपका 4 है और c is माइनस 1, ओके, अपॉन 2a, 2 इंटू 4। ध्यान दीजिएगा यहां पर कैलकुलेशन में ध्यान देंगे आप, माइनस 1। ठीक है, ये आपका हो गया माइनस 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 16 अपॉन 4 2 8। राइट, माइनस 2 प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 8, ओके, इसे आप करेंगे 5 इंटू 4, 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 माइनस 2 प्लस माइनस इट इज 4 इंटू 5 अपॉन 8,
4 को आप बाहर लाइए, -2 प्लस -2 यहां पर आ जाएगा, √5 अंदर रहेगा अपॉन 8। 2 आप कॉमन लें, 2 कॉमन लेके वैल्यू आपको मिलेगा -1, 2 आप कॉमन लीजिए, -1 प्लस √5 अपॉन 8, 1 एंड 4 राइट, -1 प्लस √5 अपॉन 4। यहां पर आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक वैल्यू आपको मिलेगी √5 -1 अपॉन 4 और एक मिलेगी -√5 -1 अपॉन 4 राइट, दो वैल्यूज आपको मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है आपका साइन 18 की वैल्यू, 18 डिग्री की वैल्यू आपकी होगी √5 -1 अपॉन 4, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है राइट, और 18 डिग्री आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, इसको हम कर देंगे नेगलेक्ट क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है राइट। अब आप इसकी हेल्प से, साइन 18 की हेल्प से आप फाइंड करेंगे cos 18। अब एक फॉर्मूला भी आप प्लेस करेंगे, cos 18 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर, ये आपका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, ओके। तो 1 माइनस √5 माइनस 1 अपॉन 4 और 4 स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, इसकी स्क्वायरिंग कर लें, √5 माइनस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 16, ऑलराइट। अच्छा जी, अब एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस 6 माइनस 2 √5 अपॉन 16 आए करिए। अब ब्रैकेट ऑफ करेंगे, 16 माइनस 6 प्लस 2 √5 अपॉन 16, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू है cos स्क्वायर 18 की राइट। आपको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है cos 18, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे, नेक्स्ट साइड रूट ले लेंगे, वैल्यू आ जाएगा। अब cos स्क्वायर 18 की वैल्यू आ रही है 10 प्लस 2 √5 अपॉन 16 राइट। आप स्क्वायर हटाइए, इस पूरे पर आप एक रूट ले लेंगे, वैल्यू क्या आएगा 10 प्लस 2 √5 अपॉन 4 राइट। 16 का रूट 4 हो जाएगा और फाइनल वैल्यू जो है उसको आप नोट कर लीजिए, 10 प्लस 2 √5